हाय, वेलकम टू द पार्ट 3 ऑफ वर्ड टू वेक लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने देखा था लॉजिक फंक्शंस के बारे में, फिर हमने देखा उसे प्रोबेबिलिटीज़ में कैसे कन्वर्ट करते हैं या फिर उससे प्रोबेबिलिटीज़ कैसे निकालते हैं, और फिर लास्ट में हमने देखा हमारा लॉस फंक्शन क्या होता है और उसे मिनिमाइज कैसे करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ वेट अपडेट्स। वेट अपडेट्स करने के लिए एक एल्गोरिदम होता है जिसे कहते हैं ग्रेडियंट डिसेंट। उसका हम लोग यूज़ करते हैं and this allows us to update weights and minimize the loss. जनरली जो इटरेशन होता है ग्रेडियंट डिसेंट का वो ऐसा लिखा जाता है, थीटा जे न्यू इक्वल्स टू द थीटा जे ओल्ड माइनस अल्फा टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा ओल्ड। सो दिस इज़ बेसिकली इटरेशन स्टेप, और इन स्टेप से हम ग्लोबल मिनिमा तक पहुंचते हैं। ये क्या चीज़ है? दिस इज़ एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। मैथमेटिक्स में कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव ऑप्टिमाइजेशन का कोर्स होता है, उसमें ये सब अलग से पढ़ाया जाता है, तो उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो होता क्या है कि ऐसा कुछ अचीव करने की कोशिश होती है ग्रेडियंट डिसेंट से। अगर 2D ग्राफ देखेंगे तो कंटूर प्लॉट होता है और हर स्टेप्स के साथ सेंटर तक पहुंचने की कोशिश होती है। अगर इसी का 1D प्लॉट में देखेंगे तो मिनिमम पॉइंट पे पहुंचना रहता है, मतलब पैराबोला है उसके मिनिमम पॉइंट पे। कई बार लोकल मिनिमा का भी केस होता है, जैसे यहाँ दिखाया गया है, तो उसका सॉल्यूशन फाइंड किया गया जिससे लोकल मिनिमा से जंप करके ग्लोबल मिनिमा पहुँच सके। तो सारे एक्स्ट्रा चीज़ें होती है, बाद में कभी डिटेल में देख लेंगे। अभी बस इतना जानिए कि ग्रेडियंट डिसेंट होता है इंटरनली जो काम करता है। अब इस फॉर्मूला में अपने पैरामीटर्स लगा दिया जाए तो अपना एम है ऐसे वेट्स पाना जो लॉस को मिनिमाइज़ करे। वही हो रहा है, wij डैश न्यू अपना नया वेरिएबल है, wij डैश ओल्ड माइनस अल्फा टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ लॉस विथ रिस्पेक्ट टू प्रीवियस वेट। अल्फा यहाँ पे हाइपर पैरामीटर है जिसे हम लर्निंग रेट कहते हैं। अब यहाँ पे किया क्या गया है, फॉर्मूला आसान करने के लिए थोड़ा दिमाग लगाया गया है। दिमाग क्या लगाया गया है? डेरिवेटिव को एक वैल्यू से रिप्रेजेंट कर दिया गया है। उसकी वैल्यू क्या है? EJ मल्टीप्लाइड HI, जहाँ पे EJ की वैल्यू क्या है? EJ इक्वल्स YJ माइनस FJ, और FJ की वैल्यू इज 0 इफ J नॉट इक्वल्स टू J स्टार, एल्स 1 इफ J इक्वल्स टू J स्टार। अब यहाँ पे J स्टार क्या नया चीज़ आ गया भाई, ये कौन सी बला है? तो अगर पिछला लेक्चर वीडियो को ध्यान करें तो J स्टार वहाँ पे लिखा था कि इट इज़ द इंडेक्स ऑफ एक्चुअल वर्ड इन वन हॉट इनकोडेड वेक्टर, मतलब ये वो वाला इंडेक्स है। ठीक है, नाइस। एंड HI क्या है? HI इज़ द हिडन लेयर वैल्यूज़। तो बस यहाँ पे इसी इक्वेशन को अपने सिंबल में लिख दिया गया है। ये तो W डैश की बात थी, लेकिन एरर सिर्फ एक लेयर पे रहेगा नहीं ना, इट विल ऑल्सो प्रोपोगेट टू इनपुट लेयर, इसलिए इनपुट वेट भी अपडेट करेंगे, और वहाँ के लिए ये फार्मूला बस सिंबल चेंज करके K एंड I हो गया है। तो K इज़ द कॉलम एंड I इज़ द रोज। ये सब नोट्स में दे दूंगा, बट आप लोग खुद से भी लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा ध्यान रहता है खुद से लिखने पे। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ भी दिमाग लगाया गया है। क्या दिमाग लगाया गया है? डेरिवेटिव की एक वैल्यू निकालने की कोशिश की गई है हर स्टेप्स में। तो शुरुआत यहाँ हुई कि इस पे चेन रूल लगाया तो ये आया। अब इसमें डेल E बाई डेल HI एंड डेल HI बाई डेल WKI कैलकुलेट करना है हमें। देखते हैं। तो अगर याद हो तो HI समेशन में ऐसे लिखा रहता है, H इक्वल्स W ट्रांसपोज टाइम्स इनपुट वेक्टर था। लिखे होंगे तो सब याद होएगा, नहीं तो बार बार पीछे एक बार देख लीजिए। खैर, यहाँ से वैल्यू आ गई डेल HI बाई डेल WKI की XK, क्योंकि बाकी सारे डेरिवेटिव क्या होंगे? 0 हो जाएंगे। बाकी सारे कांस्टेंट हुए ना WKI के कॉन्सेप्ट में, क्योंकि K और K यहाँ पे वो है सेम, बाकी सब कुछ भी हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब डेल E बाई डेल HI देखते हैं, तो E इज़ द फंक्शन ऑफ UJ, तो यहाँ पे चेन रूल फिर लगाया गया, तो आ गया डेल E बाई डेल UJ मल्टीप्लाइड बाई डेल UJ बाई डेल HI। डेल E
बाई डेल यूजे अभी ऊपर निकाला है यहाँ पे, ये वही वाला ईजे है, वही उसी ईजे को यहाँ पे लिखा जा रहा है। एंड डेल यूजे बाई डेल एच आई की वैल्यू आएगी डब्ल्यू डैश आई जे। वाई? क्योंकि अगर याद हो तो इसकी वैल्यू होती है डब्ल्यू डैश ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाई हिडन लेयर। तो जब डेरिवेटिव लेते हैं तो आएगी वैल्यू डब्ल्यू आई जे। बस इन्हीं सबको ई एच आई कह दिया गया है और फिर फॉर्मूला में पुट कर दिया गया है। ये हो गया अपना वेट अपडेट इक्वेशन कंप्लीट। अच्छा, एक क्वेश्चन देखिए, जब सबसे पहला इटरेशन आता है तो डब्ल्यू ओल्ड की वैल्यू क्या होती है? बेसिकली होता क्या है कि हर नए इटरेशन में जो हमारा पिछले बार डब्ल्यू न्यू निकला था उसको डब्ल्यू ओल्ड में पुट कर सकते हैं, लेकिन जो पहली बार डब्ल्यू ओल्ड की वैल्यू होगी एकदम पहला इटरेशन, उसमें क्या लेंगे? तो यहाँ पे पहले मुझे भी डाउट होता था जब मैं पढ़ता था, तो उसकी वैल्यू होती है कोई भी रैंडम वैल्यू। जी हाँ, यस, वेट इनिशलाइज कर देते हैं किसी रैंडम वैल्यू से और फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली सही वेट पे पहुँच जाते हैं जब लॉस मिनिमम हो जाता है। लेकिन अब इनिशियलाइज कौन से वैल्यू से करें? तो कभी कभी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ले लेते हैं, कभी कुछ भी रैंडम वैल्यू ले लेते हैं, ऐसे इनिशियलाइज करते हैं। वो कोडिंग में ही ऑप्शन रहता है कि कैसे इनिशियलाइज करना चाहते हैं। तो ये सब जो कमाल है ये सब है मैथ का। आई होप आप सब लोग इसको अप्रिशिएट कर पा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करके डेरिवेटिव की जगह जो यहाँ पे पुट की गई है, उन्हीं सब के कारण सारे अलग अलग नेटवर्क्स में मॉडल में ग्रेडियंट डिसेंट की कोडिंग हो पाती है। नहीं तो डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने में बहुत डिफिकल्ट होती है। मैथ्स नहीं है ना, डेल बाई डेल एक्स ऐसे लिखे जा रहा है। तो ये सब जब कैलकुलेट हो जाता है, ये सब प्रोडक्ट बन जाते हैं और फिर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख के बहुत आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो बस अब ख़त्म है। तो अभी तक हमने देखा था कि सिंगल कॉन्टेक्स्ट वर्ड के लिए, अगर मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट वर्ड होएगा तो फिर क्या करेंगे? रियल वर्ड में तो वही होएगा ना, एक सेंटेंस रहेगा और हर वर्ड की एम्बेडिंग लर्न करनी होगी। तो उसके लिए कुछ नहीं, मॉडल बस ऐसा दिखने लगता है, x1 x2 अप टू xc हो गया है, w v क्रॉस एन c टाइम्स। इन सबको मल्टीप्लाई करके हिडन वेक्टर्स आ जाते हैं, बाकी आगे सब सेम। तो यहाँ हिडन वेक्टर को ऐसे कैलकुलेट करते हैं, बस ये जो बड़ा सा लिखा हुआ है ये चीज़ है। और एरर फंक्शन होगा लॉग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ w नॉट गिवन wi1 टू wic। बाकी सब वैसे ही रहता है, सिमिलर कैलकुलेशन। तो ये था अपना वर्ड टू वेक सीबाउ मॉडल। एक लास्ट चीज़ रह गया, हायरार्किकल सॉफ्टमैक्स एंड नेगेटिव सैम्पलिंग। तो बस नाम जान लीजिए, इसमें कुछ भी वो नहीं बताया जाएगा, कुछ भी मैथमेटिक्स कोई डिटेल कुछ नहीं बताया जाएगा, इसके बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। बेसिकली दीज मेथड्स आर यूज टू रिड्यूस द ट्रेनिंग टाइम। एम्बेडिंग्स लर्न करने का समय कम करता है बस, बाकी ज़्यादा चेंज नहीं लाता है एल्गोरिथम में। सो वी आर स्किपिंग इट एज ऑफ नाउ। नाम याद रखिएगा, हायरार्किकल सॉफ्टमैक्स एंड नेगेटिव सैम्पलिंग। जब हम लोग वर्ड टू वेक ऐसे ट्रेन करने जाते हैं तो उसमें ऑप्शन रहता है, दिस इज़ वन ऑफ द पैरामीटर इन द ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पे ख़त्म होता है अपना वर्ड टू वेक लेक्चर, बेसिक एम्बेडिंग टेक्निक्स। होप यू ऑल वुड हैव लाइक्ड इट and can appreciate the mathematics behind these algorithm. We will meet again with some new lectures. तब तक के लिए if you all like the video, please like, share and subscribe. Bye bye.